सोचिए, आप एक राजकुमार हैं, सब कुछ है, शक्ति, सम्मान, प्रेम, और एक दिन सब कुछ छिन जाता है। क्या तब भी आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ पाएंगे? सच बताइए, अगर एक दिन के लिए वाईफाई बंद हो जाए, क्या आप शांत रह पाएंगे? यही तो अंतर है हम में और भगवान श्री राम में। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई पुरानी भक्ति कथा नहीं है। ये है एक जीवन मार्गदर्शिका, एक ऐसा रास्ता जो एक भगवान के रूप में जन्मे इंसान से मिला। क्योंकि जो राम ने सहा वो हम सोच भी नहीं सकते, फिर भी वह चले हंसकर और पूरी दुनिया को जीत लिया। चलिए जानते हैं कैसे राम केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आदर्श इंसान बन गए। श्री राम का जीवन पूर्ण था, सब कुछ था, राज्य का प्रेम, पिता का आशीर्वाद, सीता जैसी पत्नी और एक उज्जवल भविष्य। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी ने मांग ली 14 वर्षों का वनवास। सब चला गया, राजगद्दी, सुविधाएं, आराम। कल्पना कीजिए, अगर आपका आईफोन, एसी और जोमेटो प्रीमियम एक साथ छिन जाए 14 साल के लिए। लेकिन यहीं सामने आता है राम का असली चरित्र। उन्होंने न तो क्रोध किया, न ही किसी को दोष दिया, बस यही सोचा, यदि यही धर्म है तो मुझे यह स्वीकार है। यही विशेषता है उनके चरित्र की। लेकिन वनवास तो सिर्फ एक झलक थी, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। वन में जीवन ने राम से उनका सबसे बड़ा सुख भी छीन लिया, सीता। जब रावण ने सीता का हरण किया, राम टूट गए, पर सिर्फ एक पल के लिए। फिर भी वह उठे और आगे बढ़े। राम के पास न सेना थी, न संसाधन, लेकिन उनके पास था विश्वास। वह लंका तक चले, सेतु बनाया, युद्ध किया, और जब रावण मारा गया तब भी राम ने उसका ज्ञान सम्मान से सुना। यही होता है असली दिव्य चरित्र, युद्ध जीत लिया। पर जीवन का सबसे कठिन निर्णय अभी बाकी था। श्री राम अयोध्या लौटे, लोगों ने स्वागत किया, लेकिन फिर शुरू हुई शंका और चुगली। मां सीता के चरित्र पर सवाल उठने लगे, और राम, जो जानते थे कि सीता पवित्र है, उन्होंने फिर भी वह किया जो एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अपनी पत्नी को त्याग दिया धर्म के लिए। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि वही सही था? राम का निर्णय दिल तोड़ने वाला था, लेकिन यही थी उन्हें भगवान बनाने वाली कुंजी। उन्होंने अपने सुख, अपना प्रेम, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया एक राजधर्म के लिए। राम का जीवन कोई कल्पना नहीं था, वे था एक सच्चा युद्ध भूमि, जहां पीड़ा थी पर उद्देश्य भी। वह भगवान थे पर इंसान बनकर जिया, ताकि हम सभी को रास्ता दिखा सकें। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कभी अहंकार नहीं किया, कभी अपने दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे, और ऐसे बने वह राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अर्थात जो मर्यादा में रहता है और पुरुषों में सबसे उत्तम है। तो जब जिंदगी कठिन लगे तो एक बार सोचिए, अगर श्री राम होते तो क्या करते? वो शांति से सोचते, सत्य को अपनाते, प्रेम से जीतते, और इसी में छिपी है रामायण की असली शक्ति। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया तो एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर साझा करें जो कठिन समय से गुजर रहा हो। कमेंट करें, श्री राम के जीवन की कौन सी एक बात आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी कहानियों के लिए जो पुराने ज्ञान को आज की लाइफ से जोड़ती है। क्योंकि रामायण कोई पुराना किस्सा नहीं है, यही तो एक जीने की कला है। जय श्री राम, जय हनुमंते नमः। कोटि कोटि धन्यवाद।